आत्मा में द्वेष है, वो जलता है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, इसको द्वेष कहते हैं। क्या ईश्वर में भी द्वेष है? इस तरह का नहीं, इस तरह का द्वेष ईश्वर में नहीं। वो किसी से जलता नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। द्वेष में एक और वैरायटी भी है जिसमें जलन नहीं होती, जलन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कष्ट नहीं होता, फिर भी वो द्वेष है। तो द्वेष कैसे है? द्वेष की परिभाषा करनी पड़ेगी। जब भी कहीं गाड़ी अटके तो पहले परिभाषा करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन से ही तो टेस्ट होगा। कोई कहे कि साहब ये तो ईंट है, तो आप मान लेंगे ईंट है, ईंट की परिभाषा लागू करके देखेंगे, इसमें ईंट की परिभाषा लागू होती है तो है, और नहीं होती है तो नहीं है। कोई कहेगा फोन है, तो आप फोन की परिभाषा लागू करें, अगर लागू होती है तो है, नहीं होती तो नहीं है। तो परिभाषा से बात पकड़ में आती है। तो द्वेष की परिभाषा क्या, उसको समझिए। इच्छा, इच्छा का ये एंटी एलिमेंट है, उसका विरोधी तत्व है द्वेष, इच्छा और द्वेष, ठीक है। इच्छा क्या है, पहले इसको समझिए। मैं पानी पीना चाहता हूं, बोलिए। ये जो आपने वाक्य में बोला चाहता हूं, इसका नाम है इच्छा, हाँ या ना। मैं भोजन खाना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूं, मैं पशुओं को भोजन खिलाना चाहता हूं। ये जो चाहता हूं बोलते हैं चाहना, इसका नाम है इच्छा। और द्वेष उससे उल्टा, मैं नहीं चाहता, मैं चंडीगढ़ जाना नहीं चाहता, मैं केदारनाथ जाना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, इसका नाम है द्वेष। अभी तो द्वेष ये दो तरह का है। एक द्वेष ऐसा है जिसमें कष्ट नहीं है, जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपके सामने भोजन रख दिया, उसमें अचार भी रख दिया और खीर भी रख दी, तो आपको एक चीज की इच्छा होगी और दूसरी की नहीं होगी। अगर खीर खाने की इच्छा है तो आप खीर ले लेंगे, अचार छोड़ देंगे। ये जो अचार छोड़ दिया, इसका नाम है द्वेष। पर ये दुखदायक नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। दोनों चीजें विरोधी भोजन है, खीर और अचार एक साथ नहीं खा सकते, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो आप देखेंगे आज दो में से क्या खाने की इच्छा है। खीर खाने की इच्छा है तो खीर ले लेंगे, अचार छोड़ देंगे। और किसी को अचार खाने की इच्छा है, खीर तो बहुत रोज खाते ही रहता है और अचार नहीं मिला बहुत दिनों से, तो आज उसकी इच्छा होगी अचार खाने की, तो वो अचार खा लेगा और खीर को छोड़ देगा। तो जिसको आप खाएंगे उसकी तो है इच्छा, और जिसको छोड़ देंगे वो है द्वेष। ये द्वेष ऐसा है जो दुखदायक नहीं है। और दूसरा द्वेष ऐसा है जो दुख देता है, परेशानी होती है, उसमें गुस्सा आता है, उसमें बदला लेने की इच्छा होती है, वो दूसरे प्रकार का द्वेष। जैसे एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था ठीक ठाक प्रेम से, पीछे से एक कुत्ता आया, उसने कुत्ते ने काट दिया। अब कुत्ते पर गुस्सा आएगा कि नहीं? ये द्वेष, ये दूसरे तरह का द्वेष। इसमें गुस्सा आएगा, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, उससे बदला लेने की इच्छा होगी, इसका नाम भी द्वेष है। तो आत्मा के अंदर दो तरह का द्वेष है, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। जो दुखदायक नहीं है वो भी है, और जो दुखदायक द्वेष है वो भी है, दोनों तरह का। ईश्वर में एक प्रकार का द्वेष है जो पहले वाला है, जिसमें परेशानी नहीं है पर अनिच्छा है। इच्छा का उल्टा अनिच्छा, जो अनिच्छा है वो द्वेष है। तो ईश्वर में अनिच्छा वाला द्वेष है, वो जलन वाला नहीं है। ईश्वर किसी से जलता नहीं, किसी से दुखी नहीं होता, किसी से परेशान नहीं होता। लोग संसार में लाखों लोग ईश्वर को रोज गालियां देते हैं, भरपेट गालियां देते हैं, खूब गालियां देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ईश्वर फिर भी उनसे दुखी नहीं होता, ये उसमें खास बात है। हमको दो गाली दे देते हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पर ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता। सबसे ज्यादा गाली ईश्वर खाता है, रोज, एक दिन भी खाली नहीं जाता, रोज गालियां खाता है, सबसे ज्यादा वही खाता है, फिर भी वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो इस तरह का दुखदायक द्वेष ईश्वर में नहीं है। लेकिन पहले वाला द्वेष तो है। किस बात का द्वेष? इस बात का द्वेष है
कि कुछ चीज़ों को वो भी नापसंद करता है, पसंद नहीं करता। जैसे संसार में चोरी होती है, हाँ या ना? क्या ईश्वर चाहकर लोग चोरी करें? नहीं चाहता ना। तो चोरी कर्म से, पाप कर्म से ईश्वर को द्वेष है।